राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी वैष्णवों का सबसे प्यारा व्रत एकादशी व्रत, जिसको निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीषण गर्मी के बीच यह व्रत आता है और इस दिन निर्जल रहकर अर्थात जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इस व्रत का नाम निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी कहा गया है। द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। भीषण गर्मी में तप को दर्शाता हुआ यह व्रत और इसमें दान पुण्य तथा सेवा भाव का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। महाभारत के अनुसार अधिक मास को मिलाकर एक वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। यदि कोई व्यक्ति 26 एकादशियों का व्रत ना कर सके और वह निर्जला एकादशी का एक व्रत कर पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। वृषस्ते मिथुन स्थेयर के शुक्ला होकादशी भवेत ज्येष्ठे मासी प्रयत्रेन सोपाश्या जल वर्जिता, अर्थात शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी में जल भी वर्जित है। इस एकादशी के करने से आयु, आरोग्य और उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। तो आइए बिल्कुल विलंब ना करते हुए हम पवित्र निर्जला एकादशी के व्रत की कथा का पान करते हैं। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वक्र नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य को प्राप्त कर वैकुंठ में वास प्राप्त करोगे। तो एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान दें और भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन द्वादशी के दिन कर सकते हो। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहकर पूरे साल की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर सकता है। यही निर्जला एकादशी की महिमा है कि वह पूरे साल की हमें एकादशियों का फल देती है और विशुद्ध भक्ति मार्ग पर हमें अग्रसर करती है और हमें अपने फल की कामना भी मिल जाती है। प्यारे भक्तों, हमारी एकादशी का जो मूल कारण है वो इसलिए बार बार एकादशी के व्रत के ऊपर बल दिया जाता है शास्त्रों में, क्योंकि यह हमारे भजन और तप को बढ़ाती है। यह हमारा ध्यान खाने पीने से हटाकर भगवान पर केंद्रित करती है। जो भी क्रिया हमें हमारे इष्ट के निकट लावे वह इस दिन अवश्य व्रत करें। तो आनंदित हो जाइए, एकादशी का उपवास कीजिए, हरि जप कीजिए, हरि भजन कीजिए, यही साथ जाएगा। यही हमारा मूल उद्देश्य है। राधे राधे।